देखो स्लाइड सबको विजिबल है? यस सर। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो हमने कल यहाँ पे छोड़ा था कि टाइप्स ऑफ बोन्स लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर। सबको समझ में आया था। लॉन्ग बोन में याद रखो कि इट हैज़ ए लॉन्ग शाफ्ट। ये जो सेंट्रल पोर्शन है इट इज़ नोन एज शाफ्ट। तो दिस इज़ द शाफ्ट, दिस इज़ अपर एंड एंड लोअर एंड। अपर एंड है एंड लोअर एंड है एंड शाफ्ट है। सो दिस इज़ नोन एज लॉन्ग बोन। शॉर्ट बोन में ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत छोटी बोन्स होती हैं। जैसे यहाँ पर जो दिखाई है दिस इज़ पटेला बोन, जो हमारे नी में होती है, नी जॉइंट में ऊपर जो कैप होती है, नी कैप। दिस इज़ ह्यूमरस। लॉन्ग बोन यहाँ जो दिखाई है ये ह्यूमरस बोन है, हमारे आर्म में होती है, यहाँ शोल्डर से लेके एल्बो तक। फिर है ये इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन आप देख सकते हो, शेप इरेगुलर है, बहुत सारे कर्व्स हैं, बहुत सारे मार्किंग्स हैं इस पर। तो ये पेल्विक बोन है हमारी, जो हिप बोन भी बोलते हैं पेल्विक बोन। ये वन साइड की है, ऐसे दोनों तरफ होती है। फिर फ्लैट बोन, ये थिन होती है, फ्लैट होती है, और ये शोल्डर ब्लेड पे प्रेजेंट होती है। स्कैपुला बोन जो हमारे पीछे होती है अपर बैक पे, इसको बोलते हैं स्कैपुला। ठीक है। तो 4 टाइप्स की बोन्स, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर एंड फ्लैट। लॉन्ग बोन्स लॉन्गर देन दे आर वाइड, इट हैज़ ए शाफ्ट एंड 2 एंड्स। मैंने बताया अभी, इट हैज़ अपर एंड एंड लोअर एंड। वेट बेयरिंग बोन्स, सारा वेट इन्हीं पे आता है। प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, पूरे बॉडी को स्ट्रक्चर देती हैं और सपोर्ट करती हैं। अब पढ़ चुके हैं ये चीज़, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ अभी। एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑल लिम्ब बोन। लिम्ब बोन मतलब हमारे अपर लिम्ब दोनों हाथों में एंड लोअर लिम्ब में दोनों पैरों में जो बोन्स हैं वो सारी क्या है? ज़्यादातर लॉन्ग बोन्स। ठीक है। सो ऑल द लिम्ब बोन्स आर लॉन्ग बोन्स, दे आर लॉन्गर देन दे आर वाइड। एक्सेप्ट लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स है जो लॉन्ग बोन नहीं है? नी कैप, अभी मैंने बताया, पटेला बोन जो नी में होती है। रिस्ट पे बोन होती है कार्पल बोन्स, वो भी स्मॉल बोन है, शॉर्ट बोन है। एंकल बोन, एंकल पे भी टार्सल बोन होती हैं जो कि शॉर्ट होती हैं, स्मॉल। कार्पल एंड टार्सल। कार्पल बोन रिस्ट पे, एंकल पे टार्सल। 8 कार्पल बोन है और 8 ही टार्सल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर हमने पढ़ा था, देखो लॉन्ग बोन्स, ये जो ब्लू कलर में यहाँ पे दिख रही हैं वो सब क्या हैं? लॉन्ग बोन्स हैं। विजिबल है सबको लॉन्ग बोन्स? ब्लू कलर में अपर लिम्ब में देखो ये सारी जो है वो लॉन्ग बोन्स हैं। यहाँ पर इन्होंने नी कैप को छोड़ दिया, दिस इज़ पटेला बोन जो मैंने अभी बताया, शॉर्ट बोन। और ये कार्पल बोन्स हैं, इनको भी इन्होंने ब्लू कलर नहीं दिया, दीज आर ऑल्सो स्मॉल बोन्स। तो यहाँ पर 8 कार्पल बोन्स होती हैं। ऐसे ही एंकल में 8 टार्सल बोन्स होती हैं, दीज आर ऑल्सो स्मॉल बोन। ये इरेगुलर बोन है, पेल्विक बोन अभी हमने पढ़ा। यहाँ पीछे की तरफ स्कैपुला बोन होती है जो कि फ्लैट बोन होती है, और ये स्टर्नम भी फ्लैट होती है। सेंटर में फ्रंट में जो बोन होती है स्टर्नम को भी फ्लैट होती है। ठीक है, क्लियर है सबको? स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो आउटर साइड पे बोन जो है वो कॉम्पैक्ट है, हार्ड होती है। इसको आउटर बोन को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है। अंदर वाली जो बोन है उसमें नेटवर्क होता है ट्रेबेकुले का, और वो उसको क्या बनाता है? स्पॉन्जी, जाली की तरह होती है। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, ऐसे अंदर पूरा जाल होता है। वो बोन क्या कहलाती है? स्पॉन्जी बोन। और सेंटर में लॉन्ग बोन्स के मेडुलरी कैविटी या नैरो, बोन नैरो सुना होगा सबने, बोन नैरो होता है सेंटर में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कॉम्पैक्ट बोन, आउटर बोन इज द कॉम्पैक्ट बोन, हार्ड बोन। Inside the bone it is spongy, and in the center of the bone there is medullary cavity. सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। एक चीज़ अब आप और समझो, एपीफाइजियल लाइन, ये मैंने पहले भी बताया था, एक बार और बता रहा हूँ। ये लाइन तो विजिबल होती है एडल्ट बोन में,
एपिफाइजियल प्लेट होती है जब हमारा ग्रोइंग पीरियड होता है, जब हमारी बॉडी की हाइट बढ़ती है, विड्थ बढ़ती है, तो एपिफाइजियल प्लेट होती है यहाँ पर, जहाँ जिस प्लेट पर बोन की ग्रोथ होती है। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट यंग एज में आते हैं, बच्चा पेरेंट्स के साथ कोई आता है, उसको हाथ में दर्द है, पाँव में दर्द है, और आप उसको एक्सरे कराने के लिए बोलते हो, तो यहाँ पर हो सकता है आपको एक्सरे में एक लाइन दिखाई दे और आपको ऐसा लगे कि वो फ्रैक्चर है, पर वो फ्रैक्चर नहीं है, दैट इज़ एपिफाइजियल प्लेट। ठीक है, वो हर एक बोन में होती है, लोअर एंड में भी होती है और अपर एंड में भी होती है यहाँ पर। तो हर लॉन्ग बोन में, हर एक बोन में आपको यंग एज में, मान लो मतलब फ्रॉम बर्थ टिल 20 ईयर्स, 22 ईयर्स एज, 25 ईयर्स एज तक आपको ये एपिफाइजियल लाइन दिखाई दे सकती है। अगर इस लाइन के अलावा इफ़ यू आर सीइंग एनी अदर लाइन और क्रैक इन द बोन, दैट इज़ फ्रैक्चर। क्लियर है सबको? ठीक है, तो अपर एंड लोअर एंड दोनों में ये एपिफाइजियल लाइन विजिबल होती है। इट इज़ द लाइन अलोंग विच द बोन ग्रोथ अकर्स। ठीक है, तो शॉर्ट बोन हमने पढ़ा था, ये क्यूब शेप की है, अभी बताया था नी कैप जो है क्यूब शेप की है, अलाउ फॉर वाइडर रेंज ऑफ मोशन। शॉर्ट बोन है तो मूवमेंट इन पे ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल बोन्स इन रिस्ट, एंकल एंड नी कैप, जो हमने पढ़ा पटेला बोन। यहाँ पर दिखाया है, ये गलत है, यहाँ पर ये कार्पल बोन होगा। ठीक है, इस डायग्राम में दीज आर कार्पल बोन्स जो ब्लू कलर से हैं। मेटाकार्पल आर दीज आर लॉन्ग बोन्स, दीज आर मेटाकार्पल। क्लियर है सबको? 5 मेटाकार्पल होते हैं जो फिंगर्स में होते हैं, अपने पाम में होते हैं, और ये कार्पल बोन्स जो रिस्ट पे होती हैं 8 होती हैं यहाँ पर। ऐसे ही नी कैप भी, नी कैप सिंगल होती है, नी के ऊपर, दोनों नीज के ऊपर है, और यहाँ पर टार्सल। ठीक है, अगर हम शॉर्ट बोन का स्ट्रक्चर देखें तो ये भी बाहर से हार्ड है, कॉम्पैक्ट है, और अंदर से स्पॉन्जी। क्लियर है सबको? ठीक है, यस सर। फिर हम आते हैं फ्लैट बोन्स पे। फ्लैट बोन, थिन बोन, फ्लैट, थिन होते हैं ये, फ्लैट होती हैं और कर्व्ड होती हैं। ठीक है, कर्व्ड, कॉनकेव, कॉन्वेक्स कर्वेचर इनमें प्रेजेंट हो सकता है, और ये थिन है, फ्लैट है। प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, ये सॉफ्ट टिश्यू को, उनके नीचे जो सॉफ्ट टिश्यू है, मसल्स हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करके रखती हैं। एग्जाम्पल्स इसमें क्या है? स्टर्नम, शोल्डर ब्लेड्स, मैंने बताया था, स्कैपुला बोन जो शोल्डर ब्लेड पे होती है। रिब्स जो हैं हमारे 12 रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 ही राइट साइड में है, 12 ही लेफ्ट साइड में है, तो 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, वो भी फ्लैट बोन है। स्कल की बोन, हमारे जो हेड की बोन्स हैं, वो भी फ्लैट बोन। दीज आर थिन, फ्लैट एंड कर्व, दे प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू। ज़्यादातर फ्लैट बोन किस लिए बनाई है भगवान ने? टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू विच लाई बिलो दैट। सो एग्जाम्पल क्या है? फ्रंट में स्टर्नम बोन, बिहाइंड वी हैव शोल्डर ब्लेड और स्कैपुला बोन, देन रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट, 12 on right side, 12 on left side, then skull bones और head bones। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो फ्लैट बोन्स। इसको स्टर्नम बोन को जो फ्रंट में होती है, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। सो दिस इज फ्लैट बोन। रिब्स, लोअर रिब्स आर नोन एज फॉल्स रिब बिकॉज दे डोंट जॉइन विद स्टर्नम। आगे की तरफ वो स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ते, वो अपने नीचे वाले रिब्स से, अपने ऊपर वाले रिब्स से जुड़ जाते हैं, तो दीज आर नोन एज फॉल्स रिब। और जो फ्रंट में स्टर्नम से जुड़ते हैं और पीछे वर्टिब्रा से दोनों तरफ जुड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। तो देयर आर ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स। ठीक है, अब ये हेड की जो बोन्स हैं, ये फ्लैट है, दिख रहा है आपको, तो फ्लैट बोन, मैंडिबल भी फ्लैट है, और ये शोल्डर ब्लेड, दिस इज ऑल्सो ए फ्लैट बोन। स्कैपुला पीछे की तरफ होती है, अपर राइट। ठीक है, सब रिकॉग्नाइज कर लेंगे, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन। ठीक है, यस। अब लास्ट है इरेगुलर बोन्स। कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, अनयूजुअल शेप है,
मसल टेंडन लिगामेंट्स आर यूजुअली अटैच टू दीज। तो इरेगुलर शेप क्यों है? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ मसल्स टेंडन्स एंड लिगामेंट्स दे आर अटैच टू दीज बोन्स, सो दे पुल द बोन फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, जिसके कारण दीज बोन्स है अनयूजुअल शेप और कॉम्प्लिकेटेड शेप। बोन्स, एक बार फिर बता रहा हूँ, द हार्डनेस ऑफ बोन डिपेंड्स ऑन आवर फिजिकल एक्टिविटी। जितना हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे, आपने सुना होगा हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेंथ के लिए फिजिकली एक्टिव होना ज़रूरी है, हम जिम जाते हैं या एक्सरसाइजेस करते हैं, उनसे क्या होता है, दीज मसल्स दे पुल द बोन फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट एंगल्स, और उसकी वजह से बोन जो है वो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है। ठीक है, so when the pressure comes on the bone from different angles, different sides, so the bone gradually it becomes hard. So if we have lazy lifestyle, then our bones will also be so complicated shape होती है irregular bones की, unusual shape है, large number of muscle tendon and ligaments they are attached to these. Example क्या है? our vertebra bone and hip bone, ये आप देख भी सकते हो, vertebral bone it is having irregular shape। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? इरेगुलर शेप है, दिस इज हिप बोन, और पेल्विक बोन इसका भी इरेगुलर शेप है, बहुत ज़्यादा कर्वेचर्स और इस पर मार्किंग्स होती हैं, दिस इज ऑल्सो इरेगुलर। चलो यहाँ ये वर्टिब्रा हम देख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, दिस पोर्शन लाइज एंटीरियरली और फ्रंट में। ये जो पोर्शन है बॉडी, वर्टिब्रल बॉडी, ये फ्रंट में होता है। ये जो सेंटर में आप देख रहे हो ये स्पाइनल कैनाल है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड रन करती है ऊपर से नीचे तक। इसके ऊपर जो वर्टिब्रा होगी उसमें भी यहाँ स्पाइनल कैनाल होगा, तो वो पूरा एक कैनाल बन जाता है फ्रॉम हेड टू लोअर बैक सैक्रम तक, तो इसमें फिर स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। दीज टू आर फेसेड जॉइंट्स, जहाँ से वन वर्टिब्रा जॉइंट विद द अदर वर्टिब्रा अबव, इसके ऊपर वाली वर्टिब्रा से ये जुड़ती है, फेसेड जॉइंट्स होते हैं। ये सुपीरियर फेसेड है, ये इंफीरियर फेसेड या लोअर फेसेड। ये वाला फेसेड जॉइंट अब किससे जुड़ेगा? इसके नीचे वाली बोन के अपर फेसेड से। समझ में आ रहा है? इसके नीचे जो बोन होगी उसके जो सुपीरियर या अपर फेसेट हैं उससे ये फेसेट जॉइंट जुड़ जाएगी, और ये वाला किससे जुड़ेगा? ऊपर वाली बोन के इंफीरियर फेसेट से फेसेट जॉइंट बनते हैं। दिस इज स्पाइनस प्रोसेस। क्या कहलाता है ये? स्पाइनस प्रोसेस। पीछे की तरफ जो हमें हम देखते हैं अगर वर्टिब्रास को, तो हमें कांटे की तरह दिखते हैं उठे हुए। ठीक है, बैक से आप किसी को देखते हो तो आपको दिखाई देते हैं कांटे की तरह जब हम आगे झुकते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, एट द डिस्टेंस ऑफ वन इंच ऊपर से नीचे तक। सबको फील होता है, देखा है सबने? ठीक है, तो वो क्या होते हैं? स्पाइनस प्रोसेस, ऊपर से नीचे तक C1 C2 से शुरू होते हैं, और नीचे लोअर बैक में जो स्पाइनस प्रोसेस होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो। दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्सली लाई करता है हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ वर्टिब्रा से, ये क्या कहलाते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ये स्पाइनस प्रोसेस जो सेंटर में साइड्स में जो होता है दैट इज ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्लियर है सबको? थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो गया स्ट्रक्चर का। ठीक है, वर्टिब्रल बॉडी, वर्टिब्रल बॉडी, फेसेड जॉइंट्स दो होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर या अपर एंड लोअर, एंड देयर इज ट्रांसवर्स स्पाइनस प्रोसेस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, अब हम आते हैं बोन के स्ट्रक्चर पे। सो यूनिक स्ट्रक्चर होता है बोन का बेस्ड ऑन लोकेशन एंड बोन टाइप, कि किस पार्ट में बोन प्रेजेंट है, लोकेटेड है, एंड द टाइप ऑफ बोन, वेदर इट इज़ इरेगुलर, स्मॉल, जो भी हमने पढ़ा, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लैट, तो उसके टाइप पर डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर, और उसकी लोकेशन पर डिपेंड करेगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या है बोन का? कॉम्पैक्ट बोन, अभी हमने डायग्राम में भी देखा था, आउटर लेयर, आउटसाइड में जो बोन है वो कॉम्पैक्ट बोन है। इट इज़ डेंस, स्मूथ एंड सॉलिड टू नेक टाइप। अगर हम बाहर से बोन को देखते हैं तो वो स्मूथ लगती है और सॉलिड लगती है।
लाइक ए वुड, लकड़ी की तरह बिल्कुल स्मूथ एंड सॉलिड रहती है। इनसाइड देर इज स्पॉन्जी बोन, इनर लेयर मैंने पहले भी बताया था, लाइक ए हनी कॉम, स्ट्रक्चर इज लाइक ए होल, बहुत सारे होल हैं छोटे छोटे, इट इज़ लाइक ए हनी कॉम या मधुमक्खी के छत्ते की तरह पूरा स्ट्रक्चर होता है। मेड ऑफ स्मॉल निडल लाइक फ्लैट पीसेस कॉल्ड ट्रबैकुले। मैंने बताया था वो जो पूरा जो हनी कॉम बनता है वो किससे बनता है, ट्रबैकुले से। बहुत सारे ट्रबैकुले होते हैं जो जाली बना लेते हैं, उसको हनी कॉम बोलते हैं। सो मेड ऑफ स्मॉल नीडल लाइक फ्लैट पीसेस कॉल्ड ट्रबैकुले। ओपन स्पेसेस बिटवीन द ट्रबैकुले आर फिल्ड विद रेड और येलो बोन। तो ट्रबैकुले के बीच में, जाली के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें क्या होता है, या तो रेड बोन मैरो जहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं, या येलो फैट वगैरह डिपॉजिट भी करते हैं वहाँ पे, वाइट ब्लड सेल्स भी बन सकते हैं। तो रेड बोन मैरो या वाइट येलो बोन मैरो वहाँ पर बीच में ट्रबैकुले के होती है। समझ में आया यहाँ पे, यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। तो आउटर लेयर इज कॉम्पैक्ट बोन, इनर लेयर इज स्पॉन्जी बोन। इनर लेयर हनीकॉम की तरह है, मेड ऑफ स्मॉल फ्लैट पीसेस नोन एज ट्रबैकुले, एंड द ओपन स्पेस इन बिटवीन ट्रबैकुले आर फिल्ड विद रेड और येलो बोन। अभी आपको डायग्राम में और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मेन आप ऐसे देखो, ये जाली तो हमने बोन को क्या ट्रांसवर्सली कट किया है, तो बीच बीच में इसमें ओपन स्पेसेस आ रहे हैं। और अगर हम इसको वर्टिकली कट करेंगे बोन को, तो यहाँ आप इजीली समझ सकते हो, दीज आर ट्रबैकुले। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सो दिस इज ट्रबैकुले। और ये जो ओपन स्पेस है, इस ओपन स्पेस में या तो रेड बोन मैरो होती है या येलो बोन मैरो। ठीक है, क्लियर है सबको? ट्वेल्थ में आपने पढ़ा है हेवर्शियन कैनाल और वो सब, बोन का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पढ़ा है सबने? First skeleton system पढ़ा था। ओके, ठीक है। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। तो दो पार्ट होते हैं लॉन्ग बोन के। लॉन्ग बोन की बात हो रही है सिर्फ, यहाँ पर हम शॉर्ट, इरेगुलर और उसकी बात नहीं कर रहे की। तो यहाँ पर मेनली वी आर डिस्कसिंग ओनली लॉन्ग बोन। सो लॉन्ग बोन इट हैज़ टू पार्ट्स, डायफाइसिस एंड एपीफाइसिस। तो डायफाइसिस इज द सेंटर पार्ट और मेन शाफ्ट, जो हमने देखा था ना, सेंट्रल पार्ट जो लंबा था, दैट इज डायफाइसिस। इट इज़ द लॉन्गर पार्ट ऑफ द बोन, मेड ऑफ वेरी थिक कॉम्पैक्ट बोन सराउंडिंग ए सेंट्रल मैरो कैविटी। तो इस शाफ्ट के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है, इसके अंदर मैरो कैविटी होती है और चारों तरफ वेरी थिक कॉम्पैक्ट। ठीक है, फिर आते हैं एपीफाइसिस। एपीफाइसिस जो कि एंड पे प्रेजेंट है, अपर एंड है, लोअर एंड पे यहाँ पर एपीफाइजियल लाइन भी होती है, इसलिए हम इसको एपीफाइसिस बोलते हैं। वाइडर देन डायफाइसिस, तो शाफ्ट लॉन्ग होता है, वाइड कम होता है, जबकि जो अपर एंड और लोअर एंड है वो वाइड ज़्यादा होते हैं। मेड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विच सराउंड स्पॉन्जी बोन। यहाँ पर आउटर लेयर कॉम्पैक्ट बोन की है, इनर लेयर स्पॉन्जी बोन की है। यहाँ पर मैरो कैविटी नहीं होती, एंड्स पे मैरो कैविटी नहीं होती, स्पॉन्जी बोन होती है सेंटर में। जॉइंट सरफेस ऑफ ईच एपीफाइसिस इज कवर्ड विद हाईलाइन कार्टिलेज। बोन का वो पार्ट या एपीफाइसिस का वो पार्ट दैट फॉर्म्स ए जॉइंट, that part of bone or epiphysis which forms a joint is covered with hyaline cartilage। उस पार्ट को बोन के, उस सरफेस को बोन के कौन कवर करके रखता है, हाईलाइन कार्टिलेज, टू डिक्रीज द फ्रिक्शन वहाँ पर, ताकि फ्रिक्शन ना हो। जॉइंट पे बोन्स मूव होती है ना, अगर कार्टिलेज नहीं होगा तो बोन से बोन टकराएंगी तो देयर विल बी फ्रिक्शन, स्मूथ मूवमेंट विल नॉट बी देयर। So for the smoothness of movement and to decrease friction and to provide nutrition, hyaline cartilage is present at that part of the bone which forms a joint। ठीक है, so structure of long bone, there are two parts, diaphysis and epiphysis। Central main shaft, it is diaphysis, longest part of the bone, made of very thick compact bone,
on outside, and inside there is a central marrow cavity. Epiphysis, it is present on ends of the bone, upper end and lower end. It is wider than diaphysis, made of compact bone which surrounds the spongy bone, and the surface of the bone which forms joint, the surface of the epiphysis which forms joint is covered with hyaline cartilage. ठीक है, यहाँ आप देख भी सकते हो। ये तो क्या हो गया, शाफ्ट दिख रहा है सबको डायग्राम, ठीक है। सेंट्रल पार्ट इज शाफ्ट, इसको यहाँ पे लिखा भी है डायफाइसिस। देन अपर एंड इज एपिफाइसिस, लोअर एंड इज ऑल्सो एपिफाइसिस। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। So both the ends are epiphysis, central part is diaphysis. Here you can see that articular cartilage, articulation word जो है articular word, it represents joint. So whenever you hear this word in any of the subject, articulation, articular, it is related with joint. So this part of the bone which takes part in the formation of the joint is covered with a cartilage. This is known as articular cartilage. Clear है? Here also you can see upper end also is forming a joint. This is humerus bone, so it forms a shoulder joint with scapula. So this part of the bone which forms a joint, it is also covered with articular cartilage. Inside you can see upper end also there is present an epiphyseal line, and there is spongy bone inside. Inside the shaft there is medullary cavity. ठीक है। Outermost covering is periosteum. Innermost covering layer of the bone is endosteum. Endo means inside, osteum means bone. ठीक है, तो osteum means bone, endo means inside. तो innermost layer is endosteum, outermost layer is periosteum. Clear है सबको? ठीक है। Now what is this nutrient foramen? Anyone? दिमाग लगा के कोई बता सकता है नाम से? न्यूट्रिएंट फोरामेन कोई भी सोचो। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है? इट इज बोन में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। नहीं, हम जैसे हम बोलते हैं हमें न्यूट्रिशन, हमें किससे मिलता है न्यूट्रिशन? बॉडी को फूड से, ठीक है। तो यहाँ पर बोन को न्यूट्रिशन किससे मिलेगा? पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन कौन सप्लाई करता है? कोई भी? ब्लड। वेरी गुड रेनू। कौन सप्लाई करता है पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन? ब्लड। सबको क्लियर है, राइट? ब्लड। किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर है, ब्लड सप्लाई करता है न्यूट्रिशन, ठीक है ना। Yes, sir. तो यहाँ न्यूट्रिएंट फोरामेन, फोरामेन का मतलब होता है ओपनिंग, छोटी सी छेद या ओपनिंग, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट फोरामेन हर बोन में ज़्यादातर सेंटर में होता है। ये क्यों बना? यहाँ से अब क्या एंटर होगी? ब्लड, बोन में ब्लड वेसल, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर अ थिन ब्लड वेसल एंटर्स द बोन विच सप्लाइज ब्लड टू द बोन एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। क्लियर है सबको? So there is a small hole present in every bone from where the blood vessel enters and exit the bone. एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है। आर्टरी एंटर होती है, वेन एग्जिट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके। सो दैट फोरामेन इज नोन एज न्यूट्रिएंट। क्लियर है सबको ये चीज़? ठीक है। सो इस डायग्राम में सारी चीज़ें क्लियर हैं। एपिफाइजियल एंड, अपर एंड लोअर एंड इज एपिफाइसिस, शाफ्ट इज डायफाइसिस, आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट ऑन द surface which forms joint, epiphyseal line is present at upper end and lower end both, spongy bone inside of the upper end and lower end, inside the shaft or diaphysis there is medullary cavity, outermost layer is periosteum, innermost layer is endosteum, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्लाइड, दैट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन। सो किन केमिकल्स से बोन बनी है? सो बोन इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट।
both organic components are also present in the bone and inorganic components. Organic के अंदर coming to organic components there is cells. कौन कौन से cells हैं? Osteoblasts, osteocytes, osteoclasts. Osteo मतलब कोई भी एक जना osteo वर्ड का मतलब क्या मैंने अभी भी बताया था, बोन. तो बोन सेल्स, बोन, ठीक है. तो साइट्स मतलब सेल. बोन सेल इज ऑस्टियोसाइट्स. ऑस्टियोब्लास्ट जो ऑस्टियोसाइट्स को बनाते हैं एंड ऑस्टियोक्लास्ट जो ऑस्टियोसाइट्स को तोड़ते हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करते हैं. ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, दीज आर द सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द बोन. ऑस्टियोइड ये क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड कोलेजन फाइबर्स. ऑस्टियोइड जो मैट्रिक्स है वो किसकी बनी है? ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड कोलेजन फाइबर्स के. कौन बनाता है ऑस्टियोइड? इट इज़ सिक्रेटेड बाय ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स एंड फिलर. इट इज़ लाइक ए फिलर मैट्रिक्स अराउंड द सेल्स. सेल्स के बीच में जितने भी सेल्स हैं उनके बीच की जो स्पेस है उसको फिल कौन करता है? दिस ऑस्टियोइड, ठीक है. जितने भी सेल्स होंगे, नेटवर्क जो सेल्स का है उनके बीच में जो फिल करता है सेल्स के बीच की स्पेस को, दैट इज नोन एज ऑस्टियोइड. So it is a filler matrix present around the cells. It is secreted by osteoblasts. कौन बनाता है ऑस्टियोइड को? ऑस्टियोब्लास्ट. And it is made up of glycoprotein and collagen fibers. It contribute to flexibility and tensile strength. ऑस्टियोइड के कारण क्या होगा? It makes that part flexible and it gives strength also. ठीक है, सब सेल्स को जोड़ने का काम करता है तो स्ट्रेंथ भी देता है. क्लियर है सबको? ठीक है. तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट इट कंट्रीब्यूट्स टू फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ. नाउ कमिंग टू इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, देयर आर मिनरल सॉल्ट्स बाय व्हिच बोन इज फॉर्म लाइक कैल्शियम फॉस्फेट्स एंड दे कंट्रीब्यूट टू हार्डनेस ऑफ द बोन. इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है दे कंट्रीब्यूट टू हार्डनेस ऑफ बोन अलाउइंग फॉर कंप्रेशन रेजिस्टेंस. हार्डनेस का मतलब क्या है? कॉम्पैक्ट बोन जो है वो बनती है एंड इट अलाउज फॉर कंप्रेशन रेजिस्टेंस. कोई भी फोर्स बोन पे लगेगी तो उसको वो रेजिस्ट करती है. हार्ड बोन जो है उस फोर्स को रेजिस्ट करती है, उस प्रेशर को रेजिस्ट करती है. दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट, ठीक है. इट इज़ मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स. इनऑर्गेनिक में मेन क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट. क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है. दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द बोन्स. ये मैंने स्लाइड्स शायद ग्रुप पे शेयर करी हुई हैं, राइट?